अस्सलाम वालेकुम तुसा दे पे वसेब हेल्थ स्पेशल ललकार दे ई प्रोग्राम दे विच एक बारी वल मैं तुहाडा होस्ट जुनेद मलिक हाजिर हाँ ते असां ई प्रोग्राम दे विच वल जानसू कि पोलियो दी जिहड़ी कैंपेन आई वो किवें जारी रही ते किवें उहदे विच मुकम्मल तौर ते बाला को कवर किया गया। अज असां आए से डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ विच ते मुजफ्फरगढ़ दी तमाम तहसीलों विच बल्कि इत्थां प्रोग्राम करने का मकसद यह है कि जेडे इत्थां पोलियो हेल्थ वर्कर हैं पे वो किवें दूर दराज इलाके विच वहंदे ने, किवें वो दरियाई बेल्ट क्रॉस करेंदे, किवें वो सहरा दे विच वहंदे ने ते किवें वो तमाम तर चीज़ां करदे। असां इंदे उत्ते गाल करेसूं, इंदे उत्ते तमाम तर चीज़ां चलसूं। साडे नाल होसन CEO हेल्थ होसन पे, उन्हां कन्नै भी जानसूं। उन तो बाद पोलियो हेल्थ वर्कर होसन ते बाकी लोग भी होसन। ई प्रोग्राम दे विच असां चलदे से ते देखदे से कि किवें जेड़ा है ना तमाम तर ये चीज़ां दे इन्हां दे इंतजामात कीते गए। असां पहले चलदे से CEO हेल्थ कन्नै। साढ़े नाल मौजूद हैं पे ज़िला मुजफ्फरगढ़ के CEO हैं पे माहर मोहम्मद इकबाल। असा इन्हां कन्नै जानदे से कि किवें इन्हां दे ई ज़िले दे विच पोलियो दी कैंपेन जेड़ा कि 5 रोज़ा हाई वो किवें रही, किवें सिलसिला चलता रह गया ते तमाम तर क्या इन्हां दा इलाका किवें है, इत्थां मसाइल भी पोलियो के दौरान जो है कैंपेन के दौरान आंदे हो सन। असां तमाम चीज़ां जानते से इन्हां कन्नै ते इन्हां को प्रोग्राम दे विच वेलकम आखदे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं थोड़ी दोस्तें टीम का शुक्रिया अदा करना कि तुसां सेहत के हवाले नाल और ख़ास तौर पर पोलियो के हवाले नाल डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की कैफियत के बारे सवालात कीते। मैं इंतहाई मशकूर हाँ। सब तो पहली गाल है कि सारा जड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो लंबाई के हिसाब नाल या थिकली तकरीबन 300 किलोमीटर है इंदी जड़ी लेंथ है। और ई डिस्ट्रिक्ट दे को जब बाउंड्रीज साउथ पंजाब के 8 डिस्ट्रिक्ट नाल लग जान अजला नाल। और सारे एरिए दे विच बहुत सारे डेजर्ट्स भी हैं, रिवराइन एरियाज भी हैं। वल साढ़े को जड़ा खास तौर पर जड़ा अस उनको अपनी जुबान HRMP आते हैं, जड़ा सैटलमेंट्स हैं मुख्तलिफ इलाकों चो लोग मौसमी हालात की वजह को या अदरवाइज वो सैटल थींदे लगे वेंदे, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होंदे जिंदी वजह को सबको सेहत के हवाले नाल कुछ थोड़ा जहाँ डिफरेंट इंतजाम करने पौंदे और ख़ास तौर पर पोलियो के हवाले नाल। सब तो पहले तो मैं तो कोई दसेंदा वजा कि अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े इन्हें तमाम मसाइल के बावजूद साढ़े कोई LQS सारी जुबान चाहते भी जी थर्ड पार्टी पोलियो के बारे जायज़ा गिनती है कि इन्हें दी वैक्सीनेशन कितनी मुअसर है तो कितनी बेहतर है। मुअसर होने की एक दलील ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो पंजाब कोई पोलियो का केस नहीं आया हुण तक और साढ़े ज़िले भी हुण तक ये साल का 9 महीने तकरीबन गुजरन वाले इंदे कोई पोलियो का केस नोट नहीं थिया। ये मुअसर होने की एक दलील है। नंबर 2 असां वैल प्लैंड तरीके नाल असां चलते हैं जिमें कि गवर्नमेंट जहाँ हिदायत होंदे उनके नाल साढ़े 100% LQS पास हैं पिछले 3-4-5 कैंपेनें दे भी और हुण भी। तीजी गाल ये सी साडा मसाइल दा तुसां पुछे भी मैं वल तो पोलियो के पास आसां। पोलियो की जिहड़ी एक्टिविटी है साडी इन्हें तकरीबन 20 सितंबर को शुरू थी है। अल्हम्दुलिल्लाह 24 तारीख को कल जड़ा डिमार गुजरे ये कंप्लीट हो चुकी है। इंदे अल्हम्दुलिल्लाह सारा असां जड़ा प्लान किया है सारे डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग के मुताबिक सारा जड़े प्री कैंपेन जड़े हो रहे हैं या असां जड़े कैंपेन को 1-2-3 चीज़ां रखते हैं सामने डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करें हैं और वाल UC लेवल ते यानी यूनियन कौंसल लेवल ते प्लानिंग करें हैं। तीजा सारे बे नीप इंडिकेटर्स होंगे नेशनल एमरजेंसी एक्शन प्लान के तहत ये अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े 100% है। और असां ऐसी प्लानिंग की है जिमें गवर्नमेंट हिदायत की है जल्द वो पूरे थी सबको 100% आख दें। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसे सो कि मुकम्मल 100% चीज़ां चलदियां पईयां। जी जी सर। तुहाडे ई ज़िले दे विच बालां दा टारगेट कितना हाई ते कितना अचीव किया ये ज़रा दसे। दुरुस्त फरमाए वे सारा तकरीबन सर हाउस होल्ड को टारगेट आ गया है 8,13,426 बच्चे हैं और जिंदे विच असां सारे हाउस होल्ड टारगेट इंदे विच सारे यूनियन UCMO या यूनियन कौंसलेंट 93 चो 20 साढ़ा अर्बन यूनियन यानी शहरी यूनियन कौंसल और 73 जड़े सारे देहाती यूनियन कौंसल हैं और कुछ यूनियन कौंसल ऐसे भी हैं जो रिवराइन दरिया के दरमियान
तो अलहमदुलिल्ला असा उन्हें भी हुण तक ये सारा टारगेट असा अचीव कर चुके। अज को सारा 2-3 सारी एक होंगे मार्केट सर्वे, असा मार्केट सर्वे वही थर्ड पार्टी WHO करेंगे सारा अलहमदुलिल्ला 99.6% मकसद तकरीबन 100% वो सारा थी चुके मार्केट सर्वे। हुण अज को सारा एक PCM सर्वे आते, बिया आते अपना LQS, वो भी अज को इंशाल्लाह प्रोसेस जारी है। होप्स हो कि असा जितनी मेहनत की है अपनी सारा टीमां असा मसलन तो मैं दसेंदा वना UCMO साढ़े तकरीबन 100 हैं, यानी यूनियन जेडे कंट्रोल करें UC लैवल ते यूनियन कौंसल लैवल ते। इवें साढ़े एरिया इंचार्जेस हैं 468 जेडे हर टीम के नाल उनका वड्डा एक होंगे वो असा एरिया इंचार्ज आते हैं, वो 468 हैं। टोटल टीम सारिया जड़ा हैं एरिया ज 2569 टीमां। वैक्सीन असा 10,60,240 डोजेज रिसीव किए। और तो को हाँ जी, और तीजा है कि असा हर तरह की अपनी अलहमदुलिल्ला कामयाबी नाल ये मुहिम चलाइए। विच सारे ई मुहिम के दौरान WHO के बंदे होंगे, UNICEF के बंदे होंगे। हुण तक कोई ऐसी ऑब्जरवेशन नहीं आई जिंदी वजह को असा ये आख सकूँ भी ये सारी मुहिम दे विच कोई लूप होल आई। अच्छा, बिल्कुल तुहाडी जिहड़ी मुहिम है पई ओ 9.6 जड़ा है परसेंट मार्केट सर्वे है। अच्छा, क्या तुहाडे ई बेल्ट दे विच क्योंकि बहुत सारे एरियाज इहो जे हैं जेडे दरियाई हैं पे सहरा दे भी इलाके, क्या ई कंपेन के दौरान जेडे ये कंपेन हुण गुजरी है कोई इनकारी वालदैन भी हैं? जी सर, कुछ इवें सारे को कोई इतनी रहमती है सारे को मसलन 19 लोग बच्चे हैं जिन्हें दा रिफ्यूज़ल है, लेकिन अलहमदुलिल्ला वो छोटी जी सारी काविज ते कोशिश नाल DC साहब की सरबराही दे विच या मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर जेडे सारे या सारे आप DDHOs हैं उन्हें के जरिए विदिन फ्यू आवर्स वो सारे मसला हल थी कि 19 रिफ्यूज़ल 19 के 19 कवर थी चुके हैं। अच्छा, ये दसो कि तुहाडे ई एरिया विच बाहरों आए हुए जेडे खाना बदोश होंदे हैं उन्हां दे बहुत ज़्यादा मसला होंदा है ते तुहाडे ई एरिया दे विच बहुत ज़्यादा हैं पे। तुसां ये दसो कि उन्हां को कवर करने वास्ते तुहाडी टीमां ने किवें तमाम तर चीज़ां कीतियां? ये सर असल जड़ा पहला जिवें बड़ा अच्छा सवाल है तुहाडा, असा उनके उत्ते पहले माइक्रो प्लैनिंग करेने आए जेडे सारे को जितनी सैटलमेंट्स होंगे असा पहले भी कंपेन को पहले भी डे गिनते हैं भी सारे को पूरे ज़िले में कितनी सैटलमेंट्स हैं। नंबर 2 उन्हें कितने बच्चे हैं टारगेट असा वो भी हाउस होल्ड टारगेट ही चाहते हैं कितने बच्चे हैं असा वाल उनके मुताबिक माइक्रो प्लान को जल्द सामने रख के असा करें अलहमदुलिल्ला ये सारी तकरीबन 100 वाल दरमियान मुहिम तो मसला नहीं 5 नहीं मारे कोई नवी आबादी आई है नवी सैटलमेंट है उनके उत्ते ही सारी नज़र होंगी है वो भी असा वाल माइक्रो प्लान का हिस्सा बने हैं। अच्छा, माइक्रो प्लान का हिस्सा जड़ा बंदा है क्या बालों की टाइमिंग क्योंकि उन्होंने दी टाइमिंग जड़ा है जी टाइम कंपेन शुरू होती है सवेरे का वक्त वो वेला घरों बाहर निकल वैंदे वाला शाम वेले वलदे ते उनको कवर करने वास्ते क्या कोई खास चीज़ां कीतियां? असा एक निज़ाम बनाया होंगे जेल्ले सारी पहले रूटीन एक्टिविटीज़ होंगी 4-5 डे की पहले 3 डे असा को आते हैं पूरा पोलियो दी वाल आखिरी 2 डे होंगे कैचअप एक्टिविटीज़। पहले डी बार भी असा सारे जल्द टीमां वेंजन उतना देने अगर उन्हें कोई बाल नहीं बहर गए वाल असा दोबारा जल्द अपनी एक्टिविटी कर गिनते वाल शाम को सारी टीम का उनके जिम्मे होंगे वो वन के वाला शाम को भी हूँ बाल आ गए सन असा ऊँडी बार कवरेज करें। हाउ एवर वाल भी सारे को अगर किथाई कोई मिस बहर लगा गए दूर लगा गए देर को आसी या नहीं आ सकता इन दौरान वाल भी जेड़े दीवारा हूँ जिमें कैचअप डेज हैं असा वाल भी इन चीज़ों को इंश्योर करें कि वो कवर थे और अलहमदुलिल्ला वो सारी जी सर्वे के मुताबिक सारी 100% कवरेज। हाँ बिल्कुल, सर्वे के दौरान 100% होंगे। जी दरियाई बेल्ट मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट को लगती है दरिया के पार टीमां क्या वैंदियां हैं ते उन्हां वास्ते क्या इंतजाम क्या उत्थां दे बालों को कवर किया वैंदा है? अलहमदुलिल्ला सारे को मैं तो अर्ज करेंदा वैं पिछले 2 कंपेन आन उनके दौरान जड़ी ई कंपेन को सितंबर वाली को पहले कंपेन थी उनके फ्लड भी बहर आ गया है पानी भी बहर आ गया है लोग बहर भी निकल आन एक तो असा अपनी स्पेशल मसलन असा 1122 की हेल्प गिनते हैं बोट्स की हेल्प गिनते हैं बोट्स के जरिए साढ़े तो पहले तुसा अक्सर मुशाहिदा किया लोग पोलियो वर्कर बोट्स के दरियाएं को पार करके उन्हें बस्तियों तक उन्हें आबादी तक पहुँचते हैं और असा पूरा यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट लैजान होंगे लाइन डिपार्टमेंट जिन्हें को असा आदि है असा उन्हें को उन्हें दी
इस्तादाद के मुताबिक उन्होंने हेल्प गिनते और इन तरीके नाल असां कवर कर गिनते और मैं तो दसा मैं कि अलहमदुलिल्लाह साढ़े मुजफ्फरगढ़ के जोड़े पोलियो वर्कर हैं बड़े इंथूजियास्टिक और वो पिछले कंपेन का रिजल्ट दसेंदा पे कि ये लोग कितने डेडिकेटेड हैं और इहो जी गाल कोई नहीं रही कि असां जिथों साकूं महसूस थी वे कि वो सारे कवर नहीं थे। बिल्कुल पोलियो वर्कर दी ते तुहाडी लोगों की मेहनत है कि पाकिस्तान तो पोलियो फ्री जो है ना तकरीबन थीवन वजन वाला है। अच्छा ये दसो कि जेड़ा सहराई इलाका है तुहाडा सहरा दे विच घर दूर दूर होंदे नहीं भी कई बारी होंदा एक इलाके तो दूजे इलाके एक बाल पिवान वास्ते क्या उन्होंने को भी कवर करेंदे? जी सर असां मैं तो अर्ज की ना सब तो पहले जो असां डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करें हैं असां माइक्रो प्लान दे विच हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं भाई दरियाई एरिया है ये सहराई एरिया है ये कोई फ्लडेड एरिया है सारिया टीमां असां बना देने हैं अप्रोच बना रहे हैं भाई उत्थां फलां मसलन सहरा केड़ी टीम में सी अगर केड़ी टीम कितने घर कवर करे सी असां इवें हर तरह माइक्रो प्लानिंग के जरिए असां हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इवें सहरा को भी असां कवर करें असां उत्थां टीमां ढेर कर देने हैं घर उन्हें घटा देने भी एक बीवी अपना लेडी हेल्थ वर्कर या पोलियो वर्कर स्कैटर्ड एरिया अगर 10 घर कर सकती है मिसाल के तौर पर तो असां उनको 10 ही देने बी नाल बी एक टीम बढ़ा देसूँ ताकि वो एरिया अनकवर्ड न रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह असां इन माइक्रो प्लानिंग के जरिए जी असां पहले तदबीर कर चुके हैं उनके जरिए असां 100% उन्होंने कवर करें। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जेड़े एरियाज़ विच क्योंकि क्रिमिनल बहुत ज़्यादा ये दरियाई बेल्ट के नाल लगते हैं तो तमाम चीज़ां आंदियां उनको किवें कवर करने वास्ते क्या उत्थां भी टीमां वहदियां वो ताउन करेंदे क्योंकि पुलिस वंजन या बाकी वंजन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंदे क्या पोलियो वर्कर जेड़ा कि अपनी जान के उत्ते खेल के वहदे उन्हां को किवें करेंदे? जी ये तुहाडा बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इहदा जवाब है कि साडा असां जिहले एक प्लानिंग करेने हैं इन एरियाज वास्ते सारे नाल दूसरा अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर और जी सारा पुलिस डिपार्टमेंट खास तौर पर साड़ी असां उन DPO साहब ड्यूटियां लैंदे बाकायदा वो सारे मुआमनत करेंदे और सारे हर ट्रांजिट टीम थे और ये जो मुश्किल एरियाज वो सारे नाल होंदे और अलहमदुलिल्लाह वो मज़ाहमत जेड़े अगे कुछ साल पहले ज़्यादा हैं वो जेड़े इो जे एरियाज हैं हुण अलहमदुलिल्लाह ना होने के बराबर हैं। ताहम हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर पुलिस ते AC साहबान DC साहब उन्हें दी पूरी साकू रहनुमाई हासिल होंदी है और पूरी हेल्प हासिल होंदी है जिंदी वजह को असां बड़े बिला खौफ व खतर इहो जे एरियाज को कवर करें। बहुत शुक्रिया तुसां साडे नाल आवे। असां तोकू दसिया कि तमाम तर चीज़ां किवें कवर की वैंदियां इन डिस्ट्रिक्ट दे विच साडा प्रोग्राम करन दा मकसद ये है क्योंकि इन डिस्ट्रिक्ट दे विच जिहड़ा है दरियाई बेल्ट है पई इन डिस्ट्रिक्ट दे विच सहराई बेल्ट बहुत ज़्यादा है पई दरिया इतों लगदे दरिया पार इत्थां दी टीमां वैंदियां इत्थां दी चीज़ां तुहाडे सिर्फ बालां दा मुस्तकबिल सेव करन कीते तमाम तर चीज़ां कीतियां वैंदियां इवें ही जिहड़ा है 8 लाख तो ज़ायद जिहड़े बालां दा टारगेट आई वो मुकम्मल तौर पर पूरा किया गया तो इवें ही सिलसिला ये बालां दा मुस्तकबिल सेव करन कीते ये चलता रहा सी। साडे नाल CO हेल्थ आन पे डॉक्टर मार इकबाल साहब उन्हें बहुत अच्छा तमाम माइक्रो प्लान के तहत तमाम गौरमेंट के SOPs करोना के लहर दे विच भी SOPs को अपनाते हुए तमाम तर चीज़ां उन्हों दी जारी हैं तो यह सिलसिला इवें जारी रहा सी। अगले सेगमेंट वाले पासे चलते से तो ई वेले वेला थी गया एक ब्रेक का तो ब्रेक वाले पासे चलते से। वेलकम बैक नाजरीन तुसां देखदे पे वसेब हेल्थ स्पैशल तो मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट जुनेद मलिक। लड़कार दे ई प्रोग्राम असा पहले गाल मुहाड़ करेंदे पे आसे CO हेल्थ आन पे साढ़े नाल असा उन्हां कने तमाम तर चीज़ां जानिया कि किवें 8 लाख बच्चियां को किवें मुकम्मल तौर पर कवर किया गया किवें ई कंपेन दे विच लेडी हेल्थ वर्कर के अलावा जी टीमां हैं पईयां वो किवें जदोजहद नाल साढ़े बाला दा मुस्तकबिल सेव करेंदी पेन असां उहदे उत्ते गाल कीती ते ई वेले साढ़े नाल UCMO मौजूद हैं पे असां इन्हां कने जानदे से कि इन्हां दा जिहड़ा एरिया है पिया ये किवें साढ़े बालां दे मुस्तकबिल सेव करन कीते ये उन्हां को लीड करेंदे इन्हां दी जिहड़ी टीम हैं पई उन्हां को किवें लीड करेंदे ये किवें घिन के तमाम तर चीज़ां चलदे इन्हां को प्रोग्राम में वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ये बहुत मेहनत का काम है
जब एक मुझे पता है कि मेरी यूसी की आबादी जो है वो 50,000 है, 50,030 है, तो इसमें से जो 5 साल के बच्चे हैं वो 16% है, तो वो 8514 हैं। तो ये हम सारा माइक्रो प्लान पहले बनाते हैं कि हमारे ये कितना हमारा टारगेट बच्चे हैं, फिर हम उन्हें टीमें बनाते हैं कि टीमों को हमने कितने हाउसेस देने हैं, भी किस तरह वो इजी कर सकते हैं। पहले टीमों पे काफ़ी बर्डन था कि ये 2-2, 250-250 घर भी करती थी, लेकिन अब ये 130 से 150 घर करती हैं डेली का। जो हमारी 3 दिन की कैंपेन होती है, उससे कैंपेन से पहले हम हफ्ता पहले 10 दिन पहले जो है ना माइक्रो प्लान बनाना शुरू करते हैं। हमारी मीटिंग्स होती हैं इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर हमारी मीटिंग होती हैं यूसी लेवल पे। यूसी लेवल पे ये मेरी टीम, मेरी लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं, ये उसमें इन्वॉल्वमेंट पोलियो में, मैं इन्हीं के ज़रिए अपनी टीम बनाती हूँ। फिर हम जो यूसी लेवल पे करते हैं इनकी मीटिंग्स, माइक्रो प्लान, आपने शायद हमारा देखा होगा कि वो मेरे पास 31 टीम्स हैं। वो 31 टीम को पहले से ही पता है कि हमारे कितने बच्चे हैं और किस किस एरिया में हमने डेली जाना है। और अच्छा, ये दसो कि 31 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ, 31 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇ, क्या इन दौरान किसी किस्म की कोई मुश्किलात तो नहीं आती? बिल्कुल मुश्किलात आती हैं। मेरा हार्ड टू रीच भी एरिया है, जैसे काले मलाका है, शेख लद्दू दरबार है, टिब्बे भी हैं, टिब्बा कसाई वाला है, वलवी टिब्बा है। तो इसके लिए मैं ऑफिस से पहले ही कंसर्न करती हूँ कि मुझे उन दूर दराज इलाकों के लिए जीप की ज़रूरत होती है। जो हमारे मेहरबान ऑफिसर हैं जैसे सीओ साहब हैं, मैं इन्हें एप्लीकेशन मूव करती हूँ, ये मुझे वहाँ के लिए जो है ना वो जीप देते हैं। तो मेरी टीम वहाँ, मतलब इस तरह का इलाका है कि हर घर पे जीप ही जाती है, टीम मूव गाड़ी पे करती है, पैदल नहीं जा सकती। कभी आप आएँ, मैं आपको वो इलाका दिखाऊं। तो इसी तरह मेरा हाई रिस्क एरिया, तकरीबन हाई रिस्क एरिया है, जैसे फाटक के पास बिहारी कॉलोनी में काफ़ी सारे झोंपड़े बैठे हैं, क्रैश प्लांट में है, बिलाल नगर में है, गत्ता फैक्ट्री, यहाँ से आगे अपालो मिल है, तो वहाँ भी हमारा जो है ना कच्चा एरिया है, तो कच्ची आबादी है। दूसरा यह है कि वहाँ भी काफ़ी सारे झोंपड़े हैं। जो मौसम के लिहाज से, जैसे इस दफ़ा काफ़ी सारे झोंपड़े बढ़ गए हैं। जब हमने कैंपेन से पहले रजिस्ट्रेशन की उन झोंपड़ों की, तो वो हमारे पास 35 से 30 थे, लेकिन जब हम मौके पर गए तो वो हमारे पास 45 यानी 10-15 झोंपड़े बढ़ गए। इस तरह भी होता है, कभी कम भी हो जाते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन ये मेरी टीमें जो हैं इतना हार्ड वर्क करती हैं कि हर घर जाती हैं। जैसे हमारी कैंपेन अब 20 से स्टार्ट थी, उससे पहले जो जुमा था, जुमे के खुतबे में हमने तमाम मसाजिद में ऐलानात करवाए कि 20 तारीख से 24 तारीख तक हमारी कैंपेन है। तमाम वालदैन अपने ज़ीरो से लेकर, यानी छोटे बच्चे पहले दिन पैदाइश से लेकर 5 साल तक के तमाम बच्चों को अपने घरों में रखें, ताकि हमें उन तक पहुंचने में आसानी हो। ये हमारा अच्छा, ये दसो कि ਜਿਹੜੇ बाल घर तो बाहर लगे वेंदे ने, क्या ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮਾਂ तुसां उन्हां को चेक करेंदे वे ते किवें उन्हां को दोबारा वेंदे पे पिवावन वास्ते, या बस एक घर को नॉक कीता, अगर बाल कह नहीं तो बस लगा गया? नहीं नहीं नहीं, ये हमारे घर, ये वो घर जिन घरों में बच्चे नहीं होते, यानी ज़ीरो डोज हम उन्हें कहते हैं। जो ज़ीरो डोज हमारे हाउसेस होते हैं वो हमारे लिए अलार्मिंग होते हैं कि हम वहाँ बार बार जाते हैं। हो सकता है वहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाए, हो सकता है वहाँ कोई मेहमान आ जाए, क्योंकि बच्चों वाले घरों का तो ऑलरेडी टीमों को और मुझे पता होता है। मैं चेक करती हूँ, मेरे बाद मेरे एरिया इंचार्ज होते हैं जो इन टीमों को चेक करते हैं। मेरे पास 31 टीम है, मेरे पास 6 एरिया इंचार्ज हैं और हर एरिया इंचार्ज के पास 5 टीमें हैं। मतलब काम को हमने इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि कोई बच्चा मिस ना हो। 3 दिन हम पूरे इलाके को स्वीप करते हैं, चाहे वो दरिया के पार है, चाहे वो झुग्गी हैं, चाहे दूर दराज का काले मलाका इलाका है। और जो बच्चे हमारे एनए रह जाते हैं उन्हें हम बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड करते हैं डेली बेस पे। जैसे मेरे पास 8514 बच्चे थे, तो इसमें से हमने 3 दिनों में जो कवर किए हैं वो 8487 बच्चे थे, यानी बहुत कम। मेरा यूँ समझ लें कि 700-800 बच्चा मेरा एनए था जो हमने फर्स्ट डे कवर किया और सेकंड डे 23 और 24 को। अब मेरे पास जो बच्चे रिकॉर्डेड एनए हैं वो भुट्टापुर के 27 हैं। 99 पॉइंट समथिंग मेरी जो है ना एवरेज बनी है। अच्छा, ये दसो कि ਜਿਹੜੇ 27 बाल रह गए उन्हां को हुण पोलियो दे तुसां कतरे ਜਿਹੜਾ है ना पिवा के देन, या क्या है किवें? वो 27 बच्चे जो रह गए हैं वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ये भी साथ वाले जहाँ जहाँ वो गए हुए हैं, तो वो आगे उनका मुकम्मल एड्रेस होता है कि वो चकवाल गए हुए हैं, इस्लामाबाद गए हुए हैं, कराची कहीं भी गए हुए हैं। अगर वो बच्चे हमारे पोर्टल पर इधर आ जाते हैं तो हमारी शाम की मीटिंग में जो सीओ साहब के साथ होती है, तो हम उसमें यही चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये हमारे एनए बच्चे हैं, ये इन्होंने रिकॉर्ड कर लिए हैं,
जब बाहर से वो डाटा आता है तो वो ऑलरेडी हमारे बच्चे जो है ना वो उस मुहिम से निकल जाते हैं। बिल्कुल बाल जड़े हैं वो निकल वेंदे हैं। अच्छा ये दसेसो कि जेड़ा तुसां एरिया दसेंदे पे तुहाडे एरिया विच तुसां पैदल जेड़ी टीम है वो नहीं वाइन सकती, क्या उतां दरियाई है रेगिस्तानी इलाका है या किवें, या उतां घर दूर दूर हैं? ऊँ जरा एरिया के बारे में दसेसो तो किवें वर्क तुसां इनको देखदे वे, क्या काज है पई इंदे पिछों तुसां के साढ़े बालां दा मुस्तकबिल जेड़ा ना सेव करना है, ये जरा दसेओ। ये मैं यही बता रही हूँ कि उसमें हमारे सीओ हेल्थ साहब हमारी बहुत हेल्प करते हैं, जैसे मुझे जीप प्रोवाइड करते हैं। वो हार्ड टू रीच इस तरह का एरिया कि टिब्बे हैं वहाँ, तो टिब्बों में आपको पता है चलना आसान नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर घर टिब्बे के पीछे है कहीं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई नया घर जैसे झोंपड़ा आके बना लेते हैं तो वह हमें पता नहीं चलता कि किस तरह है, लेकिन जीप हमारे पास होती है, वो टीम ऊपर चढ़ भी नहीं सकती। तो उससे या लोगों से पूछ के वहाँ के जो मौलवी साहिबान हैं या वहाँ की कोई ऐसे फैमिली आ जाती है तो हमने उनसे ऐसे मतलब अपना एक राब्ता रखा हुआ है कि जैसे 15 साल से 20 साल से हम लोग डोर टू डोर जाके पोलियो की कैंपेन करते हैं, तो लोग भी जो है ना हमसे मानूस हैं। जैसे मेरी एक टीम जाती है तो वो एक ही जा रही है, तो हमें इस तरह का कोई मसला नहीं होता कि कोई नया घर आ गया है तो हमें वो हमारी नज़र से ना गुजरे। जो भी मेरी टीम जाती है वो पहले बताते हैं कि बाजी या भाई उसमें मेल या फीमेल हो तो एक नया घर आया हुआ है, आप वहाँ भी जाके देखें, वहाँ भी छोटे बच्चे हैं, वहाँ कतरे पिलाएं। तो अच्छा ये दसेसो कि वो तमाम जेड़े बाल उथा रांदे हैं पे जो टीम मूव थींदी है वो मुकम्मल तौर पे कवर उन्ना को तुसां कर गिंदे वे? जी बिल्कुल, उन्हें मैं आपको बता रही हूँ ना कि 3 दिनों में हम पूरे इलाके को कवर करते हैं। फिर वो बच्चे जो हमारे आने रह जाते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, वो फिर 2 दिन में हम कवर करते हैं। पहले 3 दिन में मुकम्मल इलाका कवर करते हैं, फिर 2 दिन में हम उन अन्य बच्चों को कवर करते हैं। जैसे 8514 थे, उनमें से जस्ट 87 बच्चे रह गए हैं। तो ये मेरी टीमों की एफर्ट्स थी कि हर बच्चे पे पहुँची हैं और हर बच्चे को इन्होंने कवर किया। बिल्कुल हार्ड एरिया विच तुसां लोग दा वर्क ही है जड़ा कि असां पाकिस्तान को बिल्कुल पोलियो फ्री जो ना दे करीब पहुँच चुके थे, इंशाल्लाह पोलियो फ्री थी वैसी। अच्छा ये दसेसो कि करोना दी ई चौथी लहर दे विच भी बहुत ज़्यादा मसाइल भी हैं, कुछ वालदैन इंज होसन जड़ा घर तुसां नॉक करेंदे हो सो या शिकायत मिलती हो असां नहीं पीवाना चाहिए करोना की वजह तो, क्या तुहाडी टीमां जिहड़ी हैं पईयां वो SOPs को फॉलो करेंदी हैं करोना? बिल्कुल वह SOPs को फॉलो करती हैं। यहाँ से ऑफिस की तरफ से हमें सैनिटाइज़र दिए जाते हैं, मास्क दिए जाते हैं ताकि हम उन्हें चेंज मतलब मास्क यूज़ करें। और जब मैं भी टीम को चेक करती हूँ या एरिया इंचार्ज को चेक करती हूँ तो उनके सैनिटाइज़र को देखते हैं कि ये किस तरह यूज़ कर रहे हैं, तो इन्हें और ज़रूरत होती है तो हम और भी इन्हें प्रोवाइड करते हैं। SOPs को अगर हम फॉलो ना करें तो ये हमारी सारी कैंपेन ही बेकार है। तो SOPs हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। बिल्कुल SOPs थोड़े ज़रूरी जेड़े वालदैन हैं उन्होंने को मैसेज क्या देना चाहिए एज आ मदर एज आ तुसां इंचार्ज, क्या मैसेज देना चाहते? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो बच्चे जिन्हें वो छुपा लेती हैं या जो रिफ्यूज़ल हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं भी एक माँ हूँ और बच्चों वाली हूँ, तो खुदा के लिए एक मतलब एक बच्चे को छुपाना यूँ समझे कौम के एक मुस्तकबिल को आपने ख़त्म कर दिया है। तो मेरी वालदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने तमाम बच्चों को जो है ना 5 साल तक के आपके जितने भी बच्चे हैं उन्हें पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो इस बीमारी से महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया तुसां साढ़े नाल आवे तमाम तर असां चीज़ां जानियां कि किवें इन्हां दी एफर्ट्स है पई किवें दुश्वार गुजार इलाकियां दे विच ए वंज के साढ़े बाला दा मुस्तकबिल सेव करेंदे न, किवें इन्हां दा टारगेट दिता वैंदा है, किवें इन्हां दी टीमां मुकम्मल तौर पर वर्क करेंदियां न। इन तमाम तर चीज़ां दे उत्ते असां तोकू दसिया, इन्हां अपनी आप ज़बानी दसी कि किवें ये लोग एफर्ट करेंदे पेन सिर्फ की खातिर कि तुहाडे ते साढ़े बालां दा मुस्तकबिल सेव होए। इन टॉपिक को अगू घेन के चलसूँ तो ई वेला वक्त थी गया है, एक ब्रेक दा वेला थी गया है, असां ब्रेक वाले पासे चलते से। वेलकम बैक नाजरीन, तुसां देखदे पे वसेब हैल्थ स्पैशल ते मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट जुनेद मलिक। ललकार दे ई प्रोग्राम दे विच असां सब तो पहले CEO हैल्थ आन साडे नाल, उन तो बाद जेड़ा एरिया लेडी हैल्थ वर्कर को जेड़ा लीड करेंदी है टीम असल प्लैनिंग जिन्हां दी होंदी है और साडे नाल मौजूद ने। असां जानिए कि किवें वो दूर दराज इलाकियां विच प्लैनिंग करेंदे न, किवें साडे बालां दा मुस्तकबिल सेव करेंदे ते हुण साडे नाल मौजूद हैं पे लेडी हैल्थ वर्कर मेहनत
तमाम दी ई पोलियो को पाकिस्तान तो फ्री करन विच सारियां दी ये पई इन्हां दा खास रोल होंदा है क्योंकि ये घर घर वैंदे न। ये साढ़े बालों को मुकम्मल तौर पर चीज़ा मुकम्मल तौर पर कतरे पिवा के ही आंदे न ते तुसां लोग भी इन्हां नाल ताउन करेंगे। असा इन्हां कने जानसू कि ये किवें ई प्रोग्राम को गिन के चलते पैन ते इन्हां को प्रोग्राम दे वेलकम आखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, हम लोग सबसे पहले तो जब हमारी मीटिंग्स होती है अपने यूसीएमओ के साथ, तो वो हमें बताते हैं कि फ़लाँ तरीक़ से ना मतलब पोलियो डे हो रहा है, तो आप लोगों ने अपने इलाके में जाना है, अपनी सेहत कमेटी अटेंड करनी है, सेहत कमेटी के मेम्बरान से कहना है कि जुम्मे के खुतबे में ऐलान कराएं, मौलवी साहब से मिलें, और जो हमारे मोअज़्ज़ज़ शख्सियात होती हैं, जिस तरह समाजी कारकुन होते हैं हमारे इलाके में, उनसे हम लोग मिलते हैं, उनसे मीटिंग्स करते हैं कि हमारी फ़लाँ तरीक़ को कैंपेन शुरू हो रही है, इसमें आपने हमारे साथ ताउन करना है। हमारे हाई रिस्क इलाके जो है उनके साथ जाके मिलते हैं, उनसे ताउन की अपील करते हैं कि हमारा पोलियो डे की मुहिम शुरू हो रही है। अपने 5 साल के तमाम बच्चों को, अपने 5 साल के कम उम्र बच्चों को हिफाजती अपना पोलियो के कतरे पिलवाने हैं। और अपनी जो हमारी समाजी शख्सियात होती हैं उनसे हमारी गुजारिश ये होती है कि वो हमारे साथ ताउन करें। अगर किसी इलाके में कोई रिफ्यूज़र बच्चे होते हैं तो वो हम अपनी पोलियो मुहिम से पहले ही उन घरों में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारे हार्ड एरिया होते हैं उन लोगों के साथ हमारी पोलियो मुहिम से पहले मुलाकात हम लोग करते हैं कि हमारी फ़लाँ तरीक़ से मुहिम जारी है, आप लोगों ने हमारे साथ तावन करना है। अगर इधर कोई नई फैमिली आ रही है, कोई नए लोग शिफ्ट हुए हैं और उनके बच्चे हैं तो हमें बताने हैं। और उसके अलावा सर हम लोग मौलवी साहब से भी मिलते हैं। मौलवी साहब जुम्मे के खुतबे में ऐलान करते हैं, जो हमारे इलाके की दाइयाँ होती हैं, उसके अलावा जो समाजी कारकुन होते हैं उनसे मिलते हैं। दाइयों से कहते हैं कि आप घर घर जाती हैं, आपने सबको बताना है कि इन दिनों में अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को उन्होंने घर पे रखना है, ताकि पोलियो टीम जब आए तो कोई बच्चा रह ना जाए। अच्छा, तुसां मुकम्मल तौर पर ऐलानात करन तो बाद एक मुकम्मल तैयारी होंदी है, तैयारी दे नाल तुसां उस इलाके विच वहंदे वे, क्या वालदैन जिहड़ा है वो तुहाडे नाल ताउन करेंदे ने? जी सर, बिल्कुल तावन करते हैं, क्योंकि वो हम लोगों से वाकिफ़ हैं। उन्हें पता है कि ये हमारी यूसी के लोग हैं, हमारे हेल्थ के लोग हैं, और वो आते हैं उनके बच्चों की जान बचाने के लिए। ज़ाहिर हम लोग आते हैं उनके बच्चों की सेहत के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि जब हम लोग अपनी मीटिंग्स करते हैं, हमारी सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग होती है, तो उसमें हम अपने तमाम लोगों को कोशिश करते हैं कि गाहे बगाहे आगाही देते रहें। जब हम उनमें आगाही देते हैं, उनको पता होता है कि पोलियो क्या है, इसके क्या नुकसानात हैं, क्या इसके पोलियो होने के बाद इलाज है, अगर उसका इलाज नहीं है, ये हमेशा की माजूरी है, तो हमेशा की माजूरी से अपने बच्चों को बचाने के लिए 2 कतरे जो हैं वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये हमेशा की माजूरी है। हमेशा की मजूरी से बचाने के लिए इसकी जो है हम लोग बच्चों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत के लिए पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। पोलियो ड्रॉप्स उस वक्त मौसर होते हैं जब बच्चों को पोलियो नहीं होता। ये पोलियो होने से पहले के हिफाजती इकदाम होते हैं। अगर जब बच्चे को पोलियो हो जाता है फिर उसको ड्रॉप्स पिलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही उसका कोई इलाज है। तो ये बिल्कुल पोलियो थीमन तो बाद जिहड़ा है उनका कोई इलाज क्या नहीं। क्या तुहाडी ड्यूटी के दौरान तुसां जो दूर दराज शहर तो बाहर वहंदे वे, उत्थां दे हालात दे मुताबिक किवें तुहानूं मुश्किलात तो बाद भी जिहड़ा ना बालां को जिहड़ा ना कतरे पिवावने होंदे? सर ऐसा है कि मुश्किलात तो होती हैं बहुत सारी, क्योंकि जो टिब्बे के इलाके हैं हमारे, उसमें सर मोटरसाइकिल जाने का भी मसला होता है। मोटरसाइकिल भी रेत में फंस जाती है। हम लोग बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब पाँव भी रखते हैं तो हमारे तकरीबन घुटनों तक ऐसा हो जाता है कि पाँव फंस जाते हैं, धंस जाते हैं, हमें चलने में दुश्वारी होती है। तो हमारी जो यूसीएमओ हैं मैडम फ़रहान नूरीन साहिबा, उन्होंने अपना सीओ साहब से दरख्वास्त की थी, जो हमें गाड़ी दी जाती है। गाड़ी पर हम जाते हैं तो जो हमें जीप दी जाती है, उस जीप से हमारे प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। इलाके वाले हमसे तावन करते हैं, वो बताते हैं कि हमारी पोलियो टीम आई हुई है, वो ऐलान भी करवा देते हैं, क्योंकि उनसे जो हमारी समाजी शख्सियात हैं ना, उनके हमारे पास फ़ोन नंबर होते हैं। तो हम आने से पहले उन्हें फ़ोन भी करते हैं कि आज के दिन इधर मुहिम जारी है, आपने ऐलान करा देना है। और आप जिनसे आपका ताल्लुक़ है, राब्ता है, आप उनसे भी कह देना है कि आज हमारी महकमा सेहत की टीमें आ रही हैं और आपने महकमा सेहत की टीमों से ताउन करना है। और वो लोग ताउन भी करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे साथ ताउन करते हैं, अपने बच्चों को घर पे रखते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमें आने जाने में, क्योंकि दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि नदी नाले गुजर रहे होते हैं तो उनके ऊपर कोई पुल वगैरह नहीं आती, उस नदी नालों में जीप गुजर के जाती है। हमारे ड्राइवर बहुत अच्छे हैं जो तारिक साहब। बिल्कुल नदी नाला तो गुजर के जिहड़ा है ना तुसां लोग वहंदे वे साढ़े बालां दा मुस्तकबिल सेव करन वास्ते। ये दसो कि जिहड़ा
टाइम ड्यूरेशन होंदा 3 दीवार कंपेन 2 दीवार कैचअप ई दौरान जिहड़ा टारगेट है पिया जिहड़ा तुहाडे बाल मुसलसल चलते आंदे पैन नवे भी बाल आउंदे नवे पैदा थींदे ते उको जिहड़ा ना पोलियो दी वायरस दी कंपेन दे दौरान जिहड़ा ना पोलियो दी ड्रॉप्स पिलांदे ई बारे में दसेसो कि वो मुकम्मल तौर पर कवर थी वेंदा है। जी सर, मुकम्मल तौर पे कवर तो हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा रह जाता है तो हम उनका वालिदैन का फ़ोन नंबर लेते हैं, उनसे फ़ोन पे रब्ता होता है हमारा कि क्या उनके बच्चों ने जहाँ वो गए हुए हैं वहाँ ड्राफ्ट्स पिए हैं। अगर नहीं पिए तो भी उनसे रब्ता हम दोबारा करते हैं, अगर पी लिए हैं तो भी रब्ता हमारी टीमें दोबारा करती हैं, क्योंकि जब हम रब्ते में जैसे ही वो जूँ ही घर आते हैं तो हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारी तमाम टीमें जो हैं वो उनसे रब्ते में रहती हैं और जब वो घर वापस आते हैं तो वो जाकर बच्चों के निशान चेक करती हैं और उनके वालिदैन से मुकम्मल मालूमात लेने के बाद हम उन बच्चों को काटते हैं। अगर उन बच्चों ने बिलफर्ज किसी वजह से भी वैक्सीन नहीं ली तो फिर हम अपने UCMO से बात करते हैं, फिर हमें अपने BHU की तरफ से वैक्सीन फराहम की जाती है, उन बच्चों को जाकर दोबारा ड्राफ्ट्स दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया तुसां साडे नाल आवे। तमाम तर हालात दे मुताबिक जिहड़ा है कितनी मुश्किलात दे नाल ये लोग हैं जिहड़ा कि साढ़े बाला दा मुस्तकबिल सेव करेंदे ये लोग हैं किवें चीज़ां को गिन के चलदे हैं तमाम तर, क्योंकि असां मुजफ्फरगढ़ दा करन दा मकसद यो आई कि दरिया भी है, सहरा भी है, पहाड़ टीले भी हैं पे सारा कुछ है पिया ये किवें ई दे विच कम करेंदे असल जदोजहद इन्हां दे जदोजहद करन दा मकसद ये है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया वंदे। असां भी इहो मैसेज देना चाहूँ कि तमाम वालदैन अपने बाला को हर कंपेन दे विच 2 कतरे लाजमी पिवावन। ई एरिए दे जिहड़े साडे रिपोर्टर हैं पे इजाजुल हक असां उन्हां कने जानदे से उनके वो ईंद विच रिपोर्टिंग किवें करेंदे क्योंकि जिवें उन्हां को मुश्किलात आंदी ज़ाहिर गल है अगर रिपोर्टिंग करे सन तो इन्हां को भी मुश्किलात दा सामना करना होंदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़ तुसां ये दसेसो कि ई एरियो को तुसां किवें देखदे वे पोलियो दी जिहड़ी कंपेन होंदी है तुसां कवर करेंदे वे चीज़ां को क्या वालदैन जिहड़ा है पिया पोलियो वर्कर्स नाल ताउन करेंदे? ये जो एरिया है मुजफ्फरगढ़ का इसमें ज़्यादातर दरियाई बेल्ट है, सहराई बेल्ट है, फिर इसमें मुश्किलात बहुत होती हैं। पोलियो वर्कर को जो जाके क्या नाम कतरे पिलाते हैं दरिया पार जाकर कतरे पिलाए जाते हैं। कुछ ख़ानदान ऐसे होते हैं जो राज़ी नहीं होते, उन्हें मनाने के लिए फिर CO हेल्थ डॉक्टर महार इकबाल साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब ये जाते हैं, उन्हें राज़ी करते हैं। इस वजह से जो है ना इस एरिए में बहुत अभी तक CO हेल्थ साहब की इतनी मेहनत और काविश है कि 99 इनसे अबव जो है ना पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं बच्चों को। और मुश्किलात यहाँ सिर्फ दरियाई और सहराई इलाकों में होते हैं, कवरेज के लिहाज से भी बहुत मुश्किलात होती हैं लेकिन ज़्यादातर यहाँ मुजफ्फरगढ़ में वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाते हैं। अच्छा जिहड़ी टीमां वहिंदियां हैं पियां उत्थां पिवावन वास्ते पोलियो दे कतरे चीज़ां गिन के वहिंदे हैं पे किवें उन्हां को जिहड़े मसाइल दा सामना करना पौंदा है क्या तुसां उको भी कवर करेंदे पे? बिल्कुल, उन्हें जो मसाइल का सामना करना पड़ता है हम उनके साथ साथ होते हैं, टीमों के साथ, क्योंकि कवरेज करनी है हर लिहाज से उनके साथ होते हैं। उन्हें हम हर चीज़ की कवरेज करते हैं कि किस तरह इन्हें मुश्किलात का सामना है, किस दुश्वार रास्ते से गुजर के गए। अभी जैसे ये क्या नाम नवाबपुर हो गया, एहसानपुर हो गया, ये दरियाई बेल्ट है, इसमें बाज़ हमारे जो पोलियो वर्कर हैं वो तैर कर भी जाते हैं, इसमें क्या नाम पैदल भी चल के जाते हैं, कश्तियों के ज़रिए भी चल के जाते हैं। इस पोलियो मुहिम में कुछ पोलियो वर्कर क्या नाम तैर कर गए हैं दरिया पार करके, जहाँ उन्होंने बच्चों को कतरे पिलाए हैं, कश्तियों पे बच्चों को ला कर फिर कतरे पिलाए गए हैं। हर लिहाज से हम इसकी कवरेज करते हैं। अच्छा ये दसेसो कि जो फ्लड आंदा है क्योंकि पहले फ्लड आया होया आई पानी उत्ते आई दरियाई सहराई तां बेल्ट है पई उन दौरान जेड़ी कंपेन आई है क्या उनदे विच भी पोलियो के कतरे पिवाए गए या फ्लड आ गया तो छोड़ दिते गए? नहीं, जब फ्लड आया है अगर पोलियो मुहिम शुरू हो गई है तो उसमें भी कतरे पिलाए गए हैं। पहले इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें टारगेट देखा हर लिहाज से कि कहाँ फ्लड है, ये कहाँ क्या नाम इन्होंने मुंतकिल किए हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने सेंटर बनाए हैं, किस इलाके के कहाँ सेंटर हैं, वहाँ कितने बच्चे हैं, उस लिहाज से इन्हें वहाँ जाकर पोलियो के पूरे कतरे पिलाए गए हैं। बहुत शुक्रिया तुसां साडे नाल आवे। ई इलाके दे तमाम तर चीज़ां तुसां देखियां, तुसां समझियां, तुसां उन्हां दी ज़बानी
तमाम तर चीज़ां जानियां। असां ई वेले जिहड़ा है पिया मुकम्मल तौर ते साड़ा मकसद जिहड़ा है आवन दा इतां आई कि क्योंकि दरिया दी तमाम तर बेल्ट सहरा दी बेल्ट इतां बहुत सारे मसाइल इन पे बहुत सारी चीज़ां जिहड़े हैं इतां इन पियां 8 लाख तो जायद जिहड़े बाल आन पे असां उंदे विच तमाम तर जिहड़े है टारगेट मुकम्मल किया गया। CEO हैल्थ आन पे लेडी हैल्थ वर्कर आन इंचार्ज आन तमाम तर इत्थां साढ़े नाल आन पे असां ई प्रोग्राम को इत्थां ही मुकैसूं। अगले प्रोग्राम दे विच एक बारी वल तुहाडे नाल हाजिर थीसूं। अल्लाह सोना दे हवाले।